5 राज्यों में बजट चुनाव का बिगुल। इलेक्शन कमीशन ने किया मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान। यूपी में 7 दौर में होगा मतदान। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग, 7 मार्च को आखिरी राउंड के वोट डाले जाएंगे। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 7 मार्च को पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान। 23 फरवरी को चौथे दौर का मतदान, लखनऊ में डाले जाएंगे वोट। पंजाब उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान। गोवा में भी 14 फरवरी को ही वोटिंग। मणिपुर में 2 दौर में होगी वोटिंग। 27 फरवरी और 3 मार्च को लोग डालेंगे वोट। 15 जनवरी तक रैली, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल और बाइक रैली पर रोक। जीत के बाद विजय जुलूस पर भी पाबंदी। 80 साल से बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड प्रभावित लोग पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे मत। आयोग की खास व्यवस्था। घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने की 5 लोगों को ही इजाजत। डिजिटल वर्चुअल तरीके से प्रचार की इजाजत। मुख्य चुनाव आयुक्त ने की मीडिया के रोल की सराहना। कहा, आपके जरिए हमारी बात लोगों तक पहुंचती है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सीएम योगी ने किया जीत का दावा। कहा, प्रचंड बहुमत से फिर जीतेंगे। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। अखिलेश यादव का पलटवार। आज तक से कहा, 10 मार्च को यूपी से बीजेपी का सफाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 300 से ज्यादा सीट जीतेंगे। पंजाब के सीएम चन्नी ने तारीखों के ऐलान का किया स्वागत। कहा, राज्य में फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद पंजाब के बदले गए डीजीपी। चुनाव आचार संहिता लगने से महज चंद घंटे पहले चन्नी सरकार ने लिया फैसला। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। सामने आई फिरोजपुर और बठिंडा पुलिस में तालमेल की कमी की बात। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को फिर पंजाब के सीएम चन्नी ने किया दरकिनार। कहा, पीएम की जान को नहीं था खतरा और वो बिल्कुल सेफ थे। उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी। कोई उनके नजदीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नजदीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा आरोप। सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। पंजाब में चुनाव से पहले बीजेपी ने चंडीगढ़ में मारी बाजी। सरबजीत कौर बनी मेयर। आम आदमी पार्टी ने किया हंगामा। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए। कन्नौज से लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी में महिलाओं को टिकट देने पर प्रियंका गांधी का बयान। कहा, संघर्षशील महिलाओं को टिकट मिलेगा। भूलीबाई ऐप मामले में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी ने नफरत की फैक्ट्री लगा रखी। झारखंड के सिमडेगा में लिंचिंग के शिकार युवक के परिजनों से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। 1 लाख का चेक भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के अग्रह गुट को चुनाव आयोग की बंदिश मंजूर नहीं। बोले जोगिंदर सिंह, उग्रह हम प्रचार भी करेंगे और रैली भी। चुनाव के ऐलान के साथ ही नोएडा में प्रशासन हरकत में। सियासी पार्टियों के पोस्टर बैनर हटवाए। आचार संहिता का पालन शुरू। कई होर्डिंग हटाए गए। वसुंधरा की तर्ज पर राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष पुनिया भी चले मंदिर मठ यात्रा पर। बाड़मेर में गहलोत के गढ़ में कई मंदिरों का दौरा। कानपुर में बीजेपी का व्यापारी सम्मेलन। बारिश में सर पर कुर्सियां रखकर पीयूष गोयल को सुनते रहे कारोबारी। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का ऐलान। पंजाब की सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर को मनाने की कोशिश जारी। दयाशंकर सिंह ने की मुलाकात। 3 दिन का टेक्सटाइल एक्सपो। कोरोना नियमों का रखा जा रहा है ध्यान। यूपी के माध्यमिक स्कूल नए सत्र में नहीं बढ़ा पाएंगे फीस। सरकार ने कोरोना संकट को देखकर किया फैसला। हिमाचल में कोरोना के मद्देनजर फैसला। सारे स्कूल कॉलेज 26 जनवरी तक बंद। बिहार में 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार के बीजेपी के फैसले पर जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बिलियावी का बयान। सूर्य को अल्लाह ने पैदा किया, उसका सजदा नहीं करेंगे हम मुसलमान। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत तेज। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार सहयोगी पार्टी को डराना चाहते हैं। जेडीयू का पलटवार, हम अकेले फैसले नहीं ले सकते। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के थूकने वाले मामले को लेकर चित्रकूट में वीएचपी और बजरंग दल ने जताया आक्रोश। जावेद हबीब के जलाए पुतले। इंदौर में जावेद हबीब के खिलाफ करनी सेना का विरोध। जावेद हबीब के नाम से चलने वाले आउटलेट पर ताला लगाने की दी चेतावनी। हापुड़ के पिलकुआ की खस्ता हाल सड़क से स्थानीय लोग परेशान। मुख्य बाजार गांधी बाजार में सरकार के दावे खोखले। दिल्ली में कोरोना की बड़ी उछाल। 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, 7 की मौत। कोरोना से 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग बीमार, 5 लोगों की गई जान।
मुंबई में नई गाइडलाइन लागू, सुबह 5 से रात 11 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों की आवाजाही पर रोक। निजी दफ्तरों में 50% से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। 24 घंटे में मिले 4500 से ज्यादा कोरोना मरीज, पटना में करीब 2000 लोग बीमार। देश में कोरोना के 1,42,000 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 9% से ज्यादा। देश में एक्टिव केस की तादाद 4,72,000 से ज्यादा, एक दिन में 285 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, एक दिन में 41,434 नए केस, 13 मरीजों की मौत। बढ़ते केस के मद्देनजर तमिलनाडु सरकार का कड़ा फैसला, आज पूरे राज्य में लॉकडाउन। दिल्ली और कर्नाटक में भी वीकेंड कर्फ्यू लागू, पुलिस कर रही है सख्ती। दिल्ली में खतरा देखकर सेल्फ टेस्टिंग किट की बिक्री बढ़ी, रोज 5 से 10,000 किट की बिक्री। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक, हो सकते हैं कुछ और कड़े फैसले। दावा को वैक्सीन बूस्टर डोज से मिलेगी ज्यादा वक्त तक इम्यूनिटी, स्टडी के नतीजों का दिया हवाला। हेल्थ केयर वर्कर और बुजुर्गों को बूस्टर डोज का रजिस्ट्रेशन शुरू, कोविन पर होगा स्लॉट बुक। दुनिया में एक दिन में कोरोना के 54 लाख नए मामले, कुल तादाद 30 करोड़ के करीब पहुंची। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा, दिल्ली मुंबई में पीक 10 दिन में, देश में भी पीक इसी महीने 4 से 8 लाख केस आएंगे। The preliminary estimates indicate that the peak will be somewhere between 4 to 8 lakh cases per day. Somewhere around For the entire country? For the entire country. Somewhere around end of this month. कोरोना को लेकर लापरवाही जारी, मदुरई के वीकली बाजार में देखी भीड़। देहरादून में प्रशासन का सख्त फैसला, बिना मास्क एंट्री पर रोक। गुरुग्राम में बच्चों पर कोरोना का कहर, 10 साल से नीचे के 170 बच्चे संक्रमित। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता में जमकर बर्फबारी, चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही ठप। उत्तरकाशी में भी जबरदस्त बर्फबारी, धरासू यमुनोत्री हाईवे रानी टॉप में बंद, गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्की टॉप के पास बंद। पहाड़ों की रानी मसूरी के लालटिब्बा, धनोल्टी और कनाताल में भी जमकर स्नोफॉल, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। शिमला ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, सीजन का पहला हिमपात, बर्फबारी में सैलानियों की मौत। जम्मू कश्मीर को शोपियां में बर्फबारी के बीच सेना ने की गर्भवती महिला की मदद, जिला अस्पताल तक पहुंचाया। उत्तराखंड के औली में एक बार फिर जमकर बर्फबारी, पर्यटकों की मौज, बर्फबारी के साथ ही कड़कड़ाती सर्दी का सितम भी शुरू। श्रीनगर में भी सुबह से तेज बर्फबारी और नीचे लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर बर्फबारी के बीच जवानों का हौसला, पुंछ में माइनस तापमान में भी सरहद की हिफाजत। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास सीजन की दूसरी बर्फबारी, शून्य के आसपास पहुंचा तापमान। कश्मीर के बनिहाल में भारी हिमपात से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे, सड़क पर कई इंच जमी बर्फ। दिल्ली में लगातार बारिश का दौर, जनवरी में बारिश का 22 साल का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में कई जगह पर पानी भरा, आज भी जारी रहेगी बारिश से अमरावती में संतरा बेल्ट इलाके में नुकसान, सेब के बगीचों में भरा पानी। वाराणसी में नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठा, एक नर्स को थप्पड़ मारने से है खफा। केरल में सैलानियों को लुभाने की कोशिश, कोझिकोड में सरकार ने लॉन्च किया सैलानी कैरवान। एमपी के राजगढ़ में लोगों की मदद से स्कूल इमारत का कायाकल्प, पहले 11 बच्चे थे, अब 35 नए एडमिशन। छपरा में अवैध शराब भट्टियों पर एक्शन, कई लोग पकड़े गए। कई जगहों पर गिरे ओले, फसलों को भारी नुकसान। मोतिहारी में एयरफोर्स के अफसर को चाकू से गोदा, आरोपी पकड़ से दूर। विशाखापट्टनम में बनी बुर्ज खलीफा की कॉपी आंध्र यूनिवर्सिटी में लगाई गई। अमृतसर में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीर वायरल, दुकानदार पर तानी पिस्तौल। ओडिशा के गजपति में स्टेडियम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, खेल रहे छात्र डर के मारे भागे। जनकपुरी में पार्षद को तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, पैर में लगी चोट। हैदराबाद में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, नौकरियों का देते थे झांसा। मथुरा में छेड़छाड़ की शिकार महिला ने खुद को लगाई आग, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से थी परेशान। पटना में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, थानाध्यक्ष घायल। दिल्ली के एक मॉल में पार्किंग को लेकर एक बाउंसर को सिक्योरिटी गार्ड ने पीटा, हुई मौत। गुरुग्राम में नवजात बच्चों की चोरी करने वाले गैंग का भांडाफोड़, 2 महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार। अपहरण की साजिश का भांडाफोड़, युवक ने रची खुद के अपहरण की साजिश, ठेकेदार मामा से मांगी 20 लाख की फिरौती। मध्य प्रदेश के पन्ना में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, वन विभाग के रेस्क्यू करने के बाद लोगों को मिली राहत। एशियन सीरीज की सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने दिया 388 रनों का लक्ष्य, दूसरी पारी 265 रन पर घोषित। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में इंग्लैंड का स्कोर 30 रन, जीत के लिए अभी भी चाहिए 358 रन। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में भी उस्मान ख्वाजा ने जड़ा शतक, कैमरून ग्रीन ने खेली 74 रन की पारी। ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया की अदालत में टेनिस स्टार जोकोविच के वकील की दलील 1 महीने पहले हुआ था कोरोना, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया आने की थी इजाजत। टेनिस के ATP कप में पिछले चैंपियन रूस की हार, सेमीफाइनल में कनाडा ने हराया।